प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अगापे ग्लोबल मिनिस्ट्रीज की इस हिंदी सेवा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की करुणा और भलाई ने आपको भला चंगा रखा हुआ है और उसका अनुग्रह सदा सर्वदा आपके साथ है। आमीन। हमारा परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो हम पे अपनी दया को बरसाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमको बल और शक्ति देने वाला परमेश्वर है, वो हमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उसने हमको इस योग्य जाना कि हम उसकी महिमा कर पाए। आमीन। वचन में जाने से पहले मैं आप सबों को एक बात याद दिलाना चाहती हूँ और ये बात ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। 2000 साल पहले जब उसने उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया था तो उसने अपने प्रेम की सौगात को आपके लिए और मेरे लिए दिया था। उसी लहू के द्वारा, उसी लहू के कारण आज हम आजाद हैं और आशीषित हैं। आइए हम अपने दिलों को धन्यवाद से भरें और ऐसी आदत डालें कि हमारा हर मिनट हर सेकंड परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस क्रूस को, उस प्रेम को याद करते हुए जो परमेश्वर ने हमसे किया। हालेलुया। जो प्रेम प्रभु ने हमारे साथ किया, उस प्रेम का एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते कि वो इतना महान प्रेम है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक प्रश्न को लेकर आई हूँ जो आप अपने आप से ही पूछ सकते हैं और ये प्रश्न ये है कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करना क्या होता है? क्या वचन को सुनना, बाइबल को पढ़ना, 2-4 गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करना, इसको प्रेम कहते हैं? या फिर परमेश्वर से प्रेम रखना कुछ और ही बात होती है? हम वचन की ओर जाएंगे और आज हम पतरस के जीवन से सीखेंगे कि परमेश्वर को सचमुच में प्रेम करना कैसा होता है। और जब हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में कैसी बातें होती हैं, कौन से कार्य हम कर सकते हैं, हम आज वचन के द्वारा जानेंगे। आइए हम अब यूहन्ना की किताब को खोलेंगे, उसका 21वां अध्याय और 15वें पद से हम पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 16वें अध्याय में वापस से ऐसा लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 17वें अध्याय में लिखा है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आमीन। ऐसा क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को अपने उस चेले से जो कई बार उसके साथ आश्चर्य कर्म को देख चुका था, उसके साथ चल चुका था, उससे बातों को सीख चुका था, ये पूछना पड़ा कि हे शमौन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस एक ऐसा चेला था जो ये माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्कल में होता था। बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए, जो भी कार्य किए, वचन में ऐसा कहा है कि पतरस उसमें शामिल होता था। पतरस जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह से मिला था तो आप देख सकते हैं लूका की किताब में उसका 5वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि पतरस एक मछुआरा था और पतरस अपने जाल को फेंक कर थका हुआ था, मछली पकड़ नहीं पाया था। वहां पे प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उसको कहते हैं कि उसी जगह पे अपने जाल को फेंक, और जब पतरस उस जाल को फेंकता है तो बहुत सारी मछलियों को पकड़ पाता है। और जब वो देखता है कि उस जगह पे जहाँ पे रात भर जाल फेंकने के बाद भी उसको मछलियां नहीं मिली, उसी जगह पे किसी ने जब उसने कहा कि जाल को फेंक और उसकी जाल मछलियों से भर गई, तो ये समझ जाता है कि ये परमेश्वर है, ये प्रभु है, ये तो कोई व्यक्ति है जो सामर्थ से भरा हुआ है। वो अचंभित हो जाता है और अपने घुटनों पे आके परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू यहाँ से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया।
और आप अगर मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके 19वें पद में ऐसा लिखा है, इस इंसिडेंट के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ऐसा कहा, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। वो एक ऐसा चेला था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बुलाया और उसने अपना सब कुछ छोड़कर, अपने नाव को छोड़कर, अपने जाल को छोड़कर, अपने अस्तित्व को छोड़कर, यहाँ तक कि अपने पहचान को छोड़कर प्रभु के पीछे बिना कुछ बोले, बिना कुछ प्रश्न किए, बिना कुछ पूछे प्रभु से कि प्रभु अगर मैं तेरे पीछे हो लूं तो मेरा क्या भविष्य होगा, बिना पूछे ये प्रभु से कि प्रभु अगर मैं तेरे पीछे हो लूं तो क्या मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा बिना सोचे समझे परमेश्वर के पीछे होने वाला उस चेले को ऐसा क्या हुआ कि प्रभु ने पूछा कि हे शिमोन, तू मुझसे प्रीति रखता है क्या? पतरस एक ऐसा चेला था जिसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे। पतरस एक ऐसा चेला था जिसको पिता ने ये प्रकाशन दिया था कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है। पतरस एक ऐसा चेला था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि आज से तू पतरस कहलाया जाएगा और तेरे ऊपर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। पतरस का मतलब एक चट्टान होता है और शिमोन को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये नाम दिया था और कहा था, तू मेरी कलीसिया के लिए एक चट्टान है। तो ऐसा क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पूछा, हे शिमोन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ये प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए हम पतरस के जीवन को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह इस प्रश्न पूछने से पहले कैसा व्यक्ति था, और उसके बाद ये जानते हैं कि इस प्रश्न के पूछने के बाद वो कैसा व्यक्ति बना। मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब और यूहन्ना की किताब से हम पतरस के जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। पतरस वो पहला चेला था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने सेवा के लिए बुलाया था और ऐसा कहा था, तू मेरे पीछे हो ले। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, बिना कोई प्रश्न करे पतरस प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को सेवा करते हुए देखा, प्रार्थना करते हुए देखा, आश्चर्य कर्म करते हुए देखा। और ऐसा कहा जाता है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्कल में रहता था और बहुत सारे कार्य प्रभु यीशु मसीह ने जब किए तो पतरस उनके साथ था, जिनके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। पतरस प्रभु यीशु मसीह की आगे पीछे रहने वाला एक चेला था। पतरस प्रभु यीशु मसीह के राज्य को उत्सुकता से जानकारी लेने वाला चेला था। उसके राज्य पे दृढ़ विश्वास रखने वाला एक चेला था। पतरस एक ऐसा चेला था जो दिन रात प्रभु की सेवा करना चाहता था। पतरस एक ऐसा चेला था तो दिन रात प्रभु के साथ रहना चाहता था, उसको और जानना चाहता था। लेकिन फिर भी हम बाइबल में बहुत सारे इंसिडेंट से ये देखते हैं कि पतरस का जीवन उस समय, उसका विश्वास उस समय लड़खड़ाया हुआ था। हालेलुया। कभी उसका विश्वास पहाड़ के समान बढ़ा रहता था तो अगले पर उसका विश्वास राई के दाने के समान भी नहीं रहता था। बहुत सारे इंसिडेंट्स बाइबल में लिखे हैं जो हम देखते हैं कि पतरस बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ कभी ना छोड़ने वाली बातें करता है, लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि पतरस कोई और इंसान के समान बिहेव करता है। ऐसा लगता है कि क्या वो वही पतरस है जो 2 मिनट पहले ऐसी बातें कर रहा था। आज आप अपने जीवन में देखेंगे, आसपास के लोगों को देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मसीह में हमको देखने को मिलते हैं कि जिनके मुंह से तो बड़ी बड़ी बातें निकलती है विश्वास की, लेकिन जब परेशानी आती है, जब परिस्थिति आती है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम को जोर से लेने का समय आता है तो हम लड़खड़ा जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, हम ये तक कि प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं। पतरस के जीवन से हम ये जानते हैं कि वो एक ऐसा इंसान उस समय था कि वो एक अपने विश्वास में दृढ़ रीति से नहीं चलता था। वो हमेशा से एक ट्रैक पे नहीं चलता था। कभी उसका विश्वास बहुत बड़ा रहता था तो कभी उसका विश्वास रहता ही नहीं था। हम देख सकते हैं मत्ती की किताब उसके 14वें अध्याय 29वें पद में ये बात लिखी गई है, जब तूफान आता है और प्रभु यीशु मसीह आ रहे होते हैं और पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता है, अगर ये तू है प्रभु तो मुझको बुला और मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं आ तू पानी में चल, तो पतरस उतर जाता है पानी में और 2-3 कदम आराम से चलता है। जब उतना हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्या विश्वास है पतरस का कि उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा
देखा और प्रभु यीशु मसीह के भरोसे वो पानी में उतर आया। लेकिन अगले ही पर हम देखते हैं 2-3 स्टेप लेने के बाद वो लड़खड़ा जाता है, वो अपनी नजरों को प्रभु यीशु मसीह से हटाकर तूफान की तरफ ले जाता है और वो डूबने लग जाता और जोर से चिल्लाता, हे प्रभु मुझे बचा ले। और तब प्रभु मसीह ऐसा कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, क्यों तूने संदेह किया? ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, why did you doubt? Hallelujah. The same Peter, वही पतरस जो 2 मिनट पहले विश्वास रखे, भरोसा रखे, प्रभु यीशु मसीह को देख के, ये सोच के कि अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने है तो मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि तूफान इतना बड़ा है, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि मेरा नाव जो डूबने वाला है, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि मैं एक इंसान हूँ और एज ए इंसान मुझ में कोई सामर्थ्य, कोई ताकत नहीं है कि मैं अपने बल से पानी में चल सकूं। फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह को देख रहा हूँ यहाँ पे और उसको देखकर उसके ऊपर भरोसा कर मैं इस पानी के ऊपर उतर सकता हूँ। वो दृढ़ विश्वास रखने वाला पतरस 2 मिनट बाद जब लड़खड़ा जाता है तूफान को देखकर तो डूबने लग जाता है, अपने नजरों को प्रभु यीशु मसीह से हटाता है और चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे बचा ले, हे प्रभु मुझे बचा ले। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा विश्वास है जो इतना बड़ा था 2 मिनट पहले, अब थोड़ा सा तूफान तेज होते ही वो विश्वास लड़खड़ा गया और पतरस डूबने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासी, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। आज भी हम हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मसीह लोगों को देखते हैं जिनको मालूम है कि प्रभु उनके साथ है, जो वचनों को बहुत अच्छे से जानते हैं और अपनी हर बातों में वचन को पढ़ते हैं, वचन को कहते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने ये कहा है तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। प्रभु ने कहा कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तो हाँ प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं हम तुम्हारी मदद करूंगा, तो हाँ मेरी मदद करेगा। लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आ जाती है, जैसे ही तूफान बढ़ता है, जैसे ही ऐसा समय आता है कि हमको परमेश्वर में और ज्यादा विश्वास करना पड़ता है, उस समय वैसे लोग लड़खड़ा जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं कि हे प्रभु हमें बचा ले, तू कहाँ है, हे प्रभु हमें बचा ले। ऐसे ही हम अगर अगले अध्याय को देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय अगर हम खोल के देखते हैं तो पतरस, प्रभु यीशु मसीह पतरस को पूछ रहे होते हैं कि तू क्या सोचता है कि मैं कौन हूँ? तो पतरस प्रभु यीशु मसीह को ऐसा कहता है कि तू मसीहा है। हालेलुया। पतरस पहला चेला है जिसको पिता ने ये प्रकाशन दिया होता है कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है। प्रभु यीशु ने अगली पद में बोला है कि ये जो बातें, ये जो प्रकाशन तुझे मांस और लहू ने नहीं दिया है लेकिन पिता ने दिया हुआ है। इसका ये मतलब है कि पतरस एक अनॉइंटेड व्यक्ति था, अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था। कोई भी व्यक्ति जब तक अभिषेक ना किया गया हो उसे पिता से प्रकाशन नहीं मिल सकता। लेकिन पतरस एक ऐसा चेला था जिसको पिता ने स्वयं में प्रकाशन दिया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ चल रहा है, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रह रहा है, वो और कोई नहीं लेकिन मसीहा है। हालेलुया। ऐसा चेला अगले ही पर उसी अध्याय में 22वें पद में हम देखते हैं कि पतरस जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं थोड़े दिन बाद मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, तो पतरस प्रभु यीशु मसीह को बगल में ले जाकर कहता है कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं होगा तेरे साथ। आइए हम उस आयत को खोलते हुए पढ़ते हैं, मत्ती की किताब 16वां अध्याय और 22वां पद। इसमें ऐसा लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हम यहाँ पे देखते हैं थोड़े ही अध्याय पहले प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसको कहा है कि तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है कि मैं एक मसीहा हूँ। हालेलुया। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। जो 2 पल पहले जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, उसी पतरस को अगले आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। ये कैसा विश्वास था पतरस का कि एक पल जिसको ये प्रकाशन मिला कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है
वो भी पिता से अगले ही पर वही पतरस प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। उस सच को झुटलाने की कोशिश कर रहा है जिस सच के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। उस बात का इनकार करने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। वो पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता है, वो पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है, वो पतरस जिसको बहुत अच्छे से बखूबी से ये मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का कारण क्या है, वो पतरस जो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन क्रूस पे चढ़ेंगे, हमारे लिए मारे जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे, वही पतरस प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर कह रहा है कि ना प्रभु ऐसा ना हो, परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा होगा। और प्रभु यीशु मसीह पलटकर उसको कहते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कैसे हैं आज के दिन में भी जो यही नहीं जानते कि हमको अपने मुख से क्या निकालना है, क्या कहकर हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को, उसके सच को, उसकी बातों को जो उसने इस किताब में हमारे लिए कहा गया है दुत्कार रहे हैं। हम कितनी बार उठपटांग चीज हमारे मुंह से निकालते हैं, जो भी वचन में लिखा है उसके अगेंस्ट बोलते हैं और आराम से बैठते हैं और अगले पल में हम ये बोलते हैं कि हम तो बड़े विश्वासी हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम तो ये जानते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु ही है। लेकिन जब हम अपने जीवन को खंगालते हैं, देखते हैं, हमारे दिनचर्या को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हम अपने मुख से कौन सी बातों को निकालते हैं, हम ये देखते हैं कि हम कौन कौन से कार्य को करते हैं, तो हम अपने आप में अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसा विश्वास है हमारा, ये कैसा प्रेम है हमारा प्रभु यीशु मसीह की तरफ कि एक ही पल में कुछ और अगले ही पल में कुछ और। हम लूका की किताब में उसके 22वें अध्याय में 31 और 34 आयत में एक और बार पतरस के ऐसे लड़खड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए जीवन को देख सकते हैं। आइए हम लूका की किताब उसका 22वां अध्याय खोलें और जल्दी से उसको पढ़ें। लूका की किताब 22वें अध्याय और उसके 31वें पद में लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से ये कह रहे होते हैं, शिमोन शिमोन, शैतान ने तुझे मांगा था कि तुझे वो गेहूं की तरफ फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए विनती की, प्रार्थना की, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु यीशु मसीह पतरस को जिम्मेदारी दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पतरस को यह कह रहे हैं कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है, शैतान ने भले ही तुझे मांगा है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रार्थना करा हुआ है, शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और क्योंकि मैंने तेरे प्रार्थना किया हुआ, तेरे लिए विनती की है, तो तेरा विश्वास न जाए और तो अपने भाइयों को दृढ़ करे, जिम्मेदार इंसान की तरह दृढ़ करे। उसके इमीडिएटली बाद पतरस कहता है, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। प्रभु, तो मुझे अपने भाइयों को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, उनको स्थिर करने की बात कर रहा है। मैं तो वो चेहरा हूं तेरा जो तेरे साथ बंदी गृह में जा सकता हूं, जो तेरे साथ मर भी सकता हूं। पतरस को मालूम था प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे ये सब लोग ले जाएंगे, शास्त्री लोग आएंगे, याजक लोग आएंगे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मुझे मारेंगे, मुझे गाड़ेंगे और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। पतरस से जानता था, इसलिए पतरस ने अपने बड़े में विश्वास को दिखा दे प्रभु यीशु मसीह से, क्या प्रभु, मैं तो आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद हम 55 पद में ये पढ़ते हैं, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा,
हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। ये वही पतरस है जिसने थोड़ी देर पहले पकड़वाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु, बाकियों का तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा चेला हूँ जो तेरे लिए, तेरे साथ मर भी सकता हूँ। वही पतरस 55वें अध्याय में आकर ये कह रहा है एक दासी के सामने कि मैं तो उसे जानता नहीं हूँ कौन है। एक ऐसा विश्वास है पतरस का जो एक दासी से डर गया। मैं कभी कभी इस आयत को पढ़ के सोचती हूँ कि मैं पतरस के सामने, अगर मैं पतरस की जगह होती थी तो कम से कम मुझ में इतनी तो हिम्मत होती थी कि एक दासी के सामने मैं कह सकती थी कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ। लेकिन पतरस वो भी नहीं कर पाया। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को डिनाई किया, उसका इनकार किया और कहा कि मैं उसको जानता तक नहीं हूँ। 61वें पद में ऐसा लिखा है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से ये कहा था कि मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, उसी पद के इमीडिएटली बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्ग के 3 बार बांग देने से पहले तू मुझे इनकार करेगा। हो सकता है जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा हो तो पतरस ने ऐसा सोचा होगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं तो प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं तो जानता हूँ ये प्रभु है, मैं क्यों इनका इनकार करने लगा। मैं तो वो चेला हूँ जो अभी अभी मैंने सोचा है, मैंने कहा है कि मैं इनके साथ बंदी गृह तक जा सकता हूँ, मैं इनके साथ मर भी सकता हूँ, मैं कैसे इनका इनकार करूंगा। लेकिन जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ के पतरस को देखा तो पतरस को याद आया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू मेरा इनकार करेगा, और ऐसा ही हुआ। मैं इन सब बातों को कहकर आपसे ये बताना चाहती हूँ कि पतरस का जीवन, ये इंसिडेंट होने पहले तक एक लड़खड़ाया हुआ जीवन था। एक दृढ़ विश्वास लेकर चलने वाला इंसान पतरस उस समय नहीं था। वो परमेश्वर के साथ रहना चाहता था, परमेश्वर की सेवा करना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह जैसा कहते हैं वो करना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार था। लेकिन जब परिस्थिति सामने आती थी तो वो ये तक कहने के लिए डरता था कि मैं इनके साथ था। आज हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो एक समझौते के जीवन को जी रहे हैं, जो अकेले में होते हैं या विश्वासी भाई बहनों के बीच में होते हैं तो बड़ी बड़ी आवाजें कर कर ये बोलते हैं कि प्रभु ये करेगा, प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा, और प्रभु ऐसा करेगा तो मैं भी प्रभु के लिए ये कर सकता हूँ, मैं भी प्रभु के लिए वो कर सकती हूँ। प्रभु महान है, प्रभु सामर्थी है और हम प्रभु के लिए ये सब चीजें कर सकते हैं, सब छोड़ के आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे मूसा ने करा, जैसे एस्थर ने करा, जैसे यूथ ने करा। हम चर्च आते वचन को सुनते हैं, एकदम हमारे अंदर फायर उतर आता है और हम कहते हैं जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार, हम भी प्रभु के लिए ये करेंगे, हम भी प्रभु के लिए वो करेंगे। लेकिन पल भर में जब 2 परिवार के सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना पड़ता है, ये कहने की तक हिम्मत हमें नहीं होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हम ये तक बोल नहीं सकते 2 अन्य जाति के लोग में खड़े होकर कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई नहीं। मैंने आसपास बहुत सारे ऐसे मसीह लोगों को ही देखा है जो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, जिनको बाइबल के बहुत सारे पद याद है, जो अपने हर बात में बाइबल के पद को लगाते हैं और प्रचार करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, ज्ञान बांटने लग जाते हैं। लेकिन जब परिस्थिति आती है कि उनको प्रभु के नाम के लिए, प्रभु की महिमा के लिए खड़े होने की समय आता है, उसमें दृढ़ रहने का समय आता है, तो सबसे पहले वही लोग भाग जाते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही थी, जब मैं नई नई प्रभु में आई थी और मैं चर्च जाने लगी थी, मैंने प्रभु में विश्वास करना शुरू किया था और मैंने ये मान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। मैं भी बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी, बाइबल पढ़ती थी, दिन में 10 चैप्टर, 20 चैप्टर, 25 चैप्टर, 30 चैप्टर पढ़ती थी, हफ्ते में 4-4 बार मैं चर्च जाती थी। मैंने अपने आप को ये सोच लिया था कि देखो मेरा विश्वास कितना बड़ा है। लेकिन जब समय आया, मेरे दोस्त ने कहा कि तू अब बहुत दिन से चर्च जा रही है, तूने प्रभु को पाया हुआ है, तूने प्रभु को जाना हुआ है, क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि तुझे बपतिस्मा लेना चाहिए? तो मैंने उसको ऐसे उत्तर दिया था, नहीं नहीं, प्रभु मेरे दिल को देखता है,
वो जानता है कि मैं उस पर विश्वास करती हूँ। देख मुझे कितने सारे बाइबल वर्सेस आते हैं, देख मैंने बहुत बाइबल पढ़ा, तुझसे ज्यादा तो मैं पढ़ती हूँ, देख मैं कितनी अच्छी हूँ। लेकिन मैं अभी बपतिस्मा लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार के सामने जाके क्या बोलूंगी कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्यों इतना झंझट लेना, क्यों जाके बोलना उनको और फिर उनसे डांट खाना, फिर इतना बड़ा इश्यू बनना। मैं ठीक हूँ यहाँ पे, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। बट देन जिस दिन मुझे प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, जिस दिन मेरा नया जीवन आने का पाने का दिन था, उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ। उस दिन मैंने जाना कि सिर्फ बाइबल को पढ़ना, उसकी बातों को करना, बाइबल के वर्ड्स को कोट करके बड़ी बड़ी बातें करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस दिन मैंने जाना कि परमेश्वर को प्रेम करना कितनी बड़ी बात है। आई वॉज वॉकिंग विथ गॉड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं परमेश्वर के साथ बहुत दिन तक चल रही थी, लेकिन मैं उसके साथ प्रेम नहीं करती थी। बट द डे, जिस दिन मैंने जाना, जिस दिन मुझे परमेश्वर से प्रेम हुआ, उस दिन मैंने जाना कि एक सैक्रिफाइस का जीवन क्या होता है। उस दिन मैंने जाना कि परमेश्वर से प्रेम करके परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ना क्या होता है। 62वें पद में हम ये देखते हैं कि और वो बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस को देखा तो पतरस फुट फुट कर रोया। उसको याद आया कि जो मैंने कहा वो तो मैंने किया ही नहीं। जो मैंने प्रभु को कहा कि मैं तो तेरे साथ मर भी सकता हूँ, मैंने तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। वो फुट फुट कर रोया। बाइबल सेज he wept bitterly. हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ था, मुझे आज भी याद है, 12 बजे का समय था, मैं ऑफिस में थी और मुझे प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनाई दी थी। सुषमा उसने मुझे आवाज दिया था। मुझे ऐसा लगा था कोई मेरा कलीग बुला रहा है, लेकिन उस आवाज के बाद मुझे रोना आया था। Suddenly I started crying। और उस दिन के 12 बजे से लेकर अगले दिन के 12 बजे तक मैं रोती रही पूरे घंटे में, रात भर नहीं सोई। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आई थी। अगले दिन मुझे छुट्टी लेना पड़ा क्योंकि मैं ऑफिस जाने की हालत में नहीं थी, क्योंकि आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। मुझे अपने गुनाह याद आ रहे थे, मुझे वो क्रूस याद आ रहा था जो प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए जिस क्रूस पर वो चढ़ा। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती नहीं थी। मुझे वो समय याद आ रहा था जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के बिना गुजारे थे, और एक भय मेरे जीवन में आ गया था। और मैं ये सोचने लगी थी कि क्या होता मेरा अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया नहीं होता, मुझे चुना नहीं होता, मुझे आवाज नहीं दी होती। मैं 27 साल की थी जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और उन 27 सालों को जब मैं याद करती हूँ तो मैं आज भी घबराती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही थी उन 27 सालों में, बिना परमेश्वर के, बिना प्रभु यीशु मसीह के, बिना उसके प्रेम के भटका हुआ जीवन में जी रही थी। देवी देवताओं के पीछे लगे हुई थी, पहाड़ों पे चढ़ती थी, नदियों में डूब जाती थी, जो देवी देवता करने के लिए बोलते थे, जो पंडित करने के लिए बोलते थे, बिना सोचे समझे करती थी। आज भी वो समय जब मुझे याद होते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ और जिस दिन मैंने पश्चाताप किया, पतरस के समान मैं भी फुट फुट के रोई थी और प्रभु का धन्यवाद किया था। धन्य है प्रभु तू, तेरा धन्यवाद हो कि कोई नहीं, 27 साल बाद ही सही तूने मुझे पुकारा, तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं तेरे आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु तो हमको अपने माँ के गर्भ से जानता है। परमेश्वर ने तो मुझे डे 1 से चाहा था, लेकिन मैं ही प्रभु से दूर थी, मैं ही हर दुनिया में लगी हुई थी, सांसारिक बातों में खुश थी। और वो चीज ने मेरे जीवन में बहुत भय लेकर आया और मैं डर गई उस दिन ये सोचते हुए कि मेरा क्या होता अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को उस दिन में नहीं सुना होता। उस दिन ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने उस दिन जाना कि प्रभु के साथ चलना ही काफी नहीं है, बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है, सिर्फ आराधना करना ही काफी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना भी काफी है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर उतरती है। हम बाइबल में देखते पतरस के जीवन थे, वो आखिरी समय था प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से पहले, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ के पतरस को देखा था और पतरस ने पश्चाताप के रोने को रोया था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए गए थे और तीसरे दिन जी उठे थे। और जब प्रभु
यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों से मिलने आए थे, तो हम बाइबल में देखते हैं कि पतरस वापस से अपने जीवन में जा चुका था और वो वापस से एक मछुआरे के समान मछली को पकड़ने के लिए गया था। हम खोलेंगे यूहन्ना की किताब 21वां अध्याय और उसके दूसरे पद से पढ़ेंगे। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील की काना नगर का नतानिएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। अगर हम देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पहली बार बुलाया था, मत्ती की किताब उसके 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पहली बार प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिले थे, तो तब भी पतरस मछलियों को पकड़ रहा था। रात भर मछलियों को पकड़ना चाह रहा था, लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाया था। प्रभु यीशु मसीह गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जाल को फेंक, और उसी जगह से पतरस ने बहुत सारे मछलियों को पकड़ा था। हम वापस से देखते हैं पतरस के प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के बाद, प्रभु यीशु मसीह की महान सामर्थ्य सेवा देखने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ते हुए देखने के बाद, उसके पुनरुत्थान होगा जानने के बाद, फिर पतरस उसी जगह पे लौट आता है जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उससे सबसे पहले बुलाया था। 4 अध्याय में ऐसा लिखा है, भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुत आयत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वापस से पतरस से कहा, जाल को फेंको। वापस से पतरस ने जाल फेंका और जब जाल को उठाया तो जाल मछलियों से एक और बार भरा हुआ था। तो उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम रखता था, जो यूहन्ना था, उसने पतरस से ऐसा कहा, ये तो प्रभु है। पतरस ने जब ये सुना कि वो प्रभु है, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, कमर में रखा अंग रखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिले थे और जब पतरस ने ये जाना था कि यीशु मसीह प्रभु है, तो पतरस अपने घुटनों में आकर ये कहा था कि प्रभु तो चला जा, क्योंकि मैं एक पापी पुरुष हूँ। उसी जगह पे प्रभु यीशु मसीह दोबारा आते हैं और सेम चीज इसको कहते हैं। और जब पतरस को उस समय मालूम पड़ता है कि ये प्रभु है, तो इस बार पतरस भागता नहीं है, लेकिन अंगरखा को कमर में जोर से कसता है और पानी में कूदता है और प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। उस समय जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था वो शिमोन था, और आज जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं वो पतरस है। शिमोन का मतलब ये है सुनने वाला, और पतरस का मतलब ये है चट्टान। हालेलुया। शिमोन पतरस बन चुका था, फिर भी पतरस बनने के बाद भी वो वहां उस जगह पे लौट के आया था जहां से उसने शिमोन से पतरस होने तक का अपना सफर की शुरुआत की थी। वो हो सकता है कि क्षण के लिए भूल गया था कि वो अब शिमोन नहीं रहा, लेकिन पतरस बन चुका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं भूले थे। प्रभु यीशु मसीह वापस इस जगह पे आए और पतरस को याद दिलाया कि तू अब शिमोन नहीं है, तू मछुआरा शिमोन नहीं है, लेकिन तू पुरुषों का मछुआरा है, तू मनुष्य का जीवता बन चुका है और तू पतरस है। हालेलुया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने वापस आकर पतरस से ऐसा कहा, मेरे पीछे हो ले। That was the last word that Jesus told Peter, follow me. Though that was the first word Jesus had told Peter, follow me. वो पहला शब्द था प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से जो कहा था, मेरे पीछे हो ले, और आखिरी शब्द भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो ले। लेकिन जो पहला मेरे पीछे हो ले प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन से कहा था, लेकिन ये जो आखिरी मेरे पीछे हो ले वो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा को भेजा, और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ चेलों पे उतरी तो
पतरस वो पहला चेला था जिसने बिना किसी डर के हजारों लोगों के सामने खड़े होकर ये कहा था कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों पतरस से पूछा, शिमोन क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्यों ये पूछा? कि that was the threefold declaration of Peter's love towards Jesus Christ for the threefold denial that he faced before the death of Jesus. जो 3 बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था और उसके बाद उसने पश्चाताप किया था। The same threefold declaration of love Peter showed when Jesus asked him, Simon, do you love me? आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? या फिर तुम बस वैसे ही चेले हो जिससे मेरे साथ चल रहे हो, मेरे वचनों को पढ़ रहे हो, मेरी आराधना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है? बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सर्टेन जगह हमको समझौता करना पड़ता है, लेकिन प्रभु हमारे दिल को जानता है। लेकिन मैं आपसे आज एक बात कहना चाहती हूँ, दिल जैसे हमारे शरीर के समान एक नाश होने वाला अंग है। दिल के धड़कने का रुकना पहला संकेत होता है हमारे इस शरीर के मृत्यु का। दिल एक नाश होने वाला अंग है। परमेश्वर हमारे दिल में परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है, वो देखने से ज्यादा इस बात को देखता है कि हमारी आत्मा में परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है। और जो आत्मा में परमेश्वर के लिए प्रेम लेकर चलते हैं, वो प्रेम कोई हमारे लिए नहीं देख सकता। ना आपका पति, ना आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपका पास्टर, ना आपके भाई, ना बहन। वो प्रेम आप स्वयं, आप खुद अपने अंदर नहीं देख सकते। वो एक ऐसा प्रेम है जो परमेश्वर अकेला आपके अंदर देख सकता है, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारी सच्चाई सिर्फ परमेश्वर के सामने खुले किताब के समान है। हालेलुया। Today God is asking you, do you love me? What kind of love do you have for me? When Peter declared his love for Jesus, पतरस ने अपने प्रेम को दर्शाया प्रभु यीशु मसीह के सामने। जब उसने ये डिक्लेयर किया, ये माना कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, उसके बाद अगर आप पतरस के जीवन को देखते हैं तो वो जीवन बिल्कुल वैसा नहीं है जो उसके प्रेम को दर्शाने से पहले था। वो लड़खड़ा हुआ जीवन अब एक सामर्थ्य से भरा जीवन बन चुका है। That faltered life now has become a glorified life. अगर आप प्रेरितों की किताब में देखेंगे तो पतरस ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, बहुत सारे कार्य प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके राज्य के लिए किए। उसने सतावट को झेला बिना किसी बोझ के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी डर के। वो बंदी गृह में डाला गया। उसने किसी भी हालत में, वो किसी भी दुखी परिस्थिति से गया, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गया, फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह को डिनाई नहीं किया। आप प्रेरितों में पढ़ सकते हैं कि पीटर अन्य जाति के पास जाकर भी, कॉर्नेलियस के बारे में लिखा गया, अन्य जाति के पास जाकर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिना डरे निडर होकर बोला और उनको प्रभु यीशु मसीह में लेकर उनका बपतिस्मा दिया। जब लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, जहाँ पे लोगों ने उसको ये बोला कि तू कैसे एक अन्य जाति के पास जाकर उनके साथ रहा, और उनको कहा, तब भी उसने बिना डरे, बिना लड़खड़ाए ये कहा कि वो सेम स्पिरिट जो परमेश्वर ने हमको दिया उसको भी दिया है, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। प्रभु ने चाहा वो बचे, तो मैंने बस उसकी मदद की परमेश्वर को जानने के लिए। He was not afraid of anybody. He was not afraid of the Gentile. He was not afraid of his own people. ना वो अपने लोगों से डर रहा था, ना वो अन्य जातियों से डर रहा था। एक ही चीज वो जानने लगा था कि कोई भी परिस्थिति में जाऊं, कैसे भी स्थिति में मैं पहुंचूं, मुझे बस प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है, उस पे भरोसा करके मुझे अपने मुख को खोलना है और सारे संसार को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 20वें पद में ऐसा लिखा है, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives with me. मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूसिफ हो चुका हूँ।
और अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन ख्रिस्त मुझ में जीवित है। हालेलुया। उससे पहले के जीवन में पतरस को यह नहीं मालूम था कि उसके अंदर ख्रिस्त जीवित है, लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रेम करना चालू किया, जब उसने परमेश्वर को यह कहा कि हाँ प्रभु आज से मैं तुझे प्रेम करता हूं, तो उसको यह समझ में आया कि उसके अंदर ख्रिस्त जीवित है। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूसित हो चुका है और अब उसका जीवन डर डर के जीने के लिए नहीं है, लेकिन निडर होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए। अब उसका जीवन यीशु मसीह की सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अब उसका जीवन उसके जीवन उसका खुद का नहीं है, लेकिन उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह का हो चुका है। आज आप में से कितने लोग बहुत ही दृढ़ता से यह कह सकते हैं कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। सचमुच में अगर आप ये कहेंगे प्रभु से, और अगर आपकी आत्मा परमेश्वर से सचमुच में प्यार करने लगेगी, तो आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब हो सकता है आपके जीवन में भी आया, पहले मेरे जीवन में तो बहुत बार ऐसी बातें आई हैं जब मैंने दृढ़ता से प्रभु का नाम नहीं ले पाई, जब मैंने निडर होकर प्रभु के बारे में बहुतों को बोल नहीं पाई। लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा, उस समय ऐसा था कि मैंने परमेश्वर के प्रेम को मैंने तो चखा था, लेकिन मेरी आत्मा परमेश्वर से पूर्ण रीति से प्रेम नहीं करती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना स्टार्ट किया, उस दिन से मेरे जीवन से वो डर हट गया और मैंने ये जाना कि ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह का है। और मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा बोलना, मेरा इस जीवन को व्यतीत करना, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए होगा। आज आप में से कितने लोग तैयार हैं ये कहने के लिए कि हाँ प्रभु, जो भी मेरे जीवन में आज से पहले हुआ उसको छोड़कर, मैं उस शिमोन को छोड़कर आज पतरस बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे पतरस बना दे, मेरे दिल में वो प्रेम को लेके आ जिस प्रेम को तूने पतरस के दिल में अपने लिए डाला था। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने हमको पहले बुलाया, हम तो उसे जानते नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं जानने वाले राज्य के सामने आकर ऐसा कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे भी वही कह रहा है, मैंने तो तुझे प्रेम दे दिया, मैं तो तेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मैं तो तेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, और आज मैं पिता के सामने तेरे लिए दिन रात विनती कर रहा हूँ। जैसे कि हमने सुना प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, शैतान ने तो तुझे मांग लिया था, लेकिन मैंने तेरे लिए विनती किया, और अब तुम अपने विश्वास को जाने मत देना और अपने भाई बंधु को सामर्थ्य देना, शक्ति देना, उसको उनको स्ट्रेंथ देना। आज परमेश्वर वही बात आपसे कह रहा है कि भले शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांगा था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए विनती की है, और तुम्हारे इस विश्वास को तुम जाने मत देना। जो प्रेम तुम्हारे मन में मेरे लिए है उसको धुंधला होने मत देना। ऐसा ना होना कि तुम शुरुआत अच्छी करो और अंत में आते आते तुम थक जाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे ये कह रहा है, मेरा सामर्थ्य, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मेरे अनुग्रह को पूरी तरह से ग्रहण करो, मेरे प्रेम को पूरी तरह से ग्रहण करो और मेरे साथ बोलो, मेरे पीछे बोलो और मेरे कार्य को करते जाओ। God will never leave the person whose destiny is decided. मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है, उसकी बुरी है, लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी डेस्टिनी प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई है। हमारा किस्मत प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसकी डेस्टिनी, जिसका किस्मत प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, उसका किस्मत बुरा तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ अच्छा और अच्छा ही हो सकता है। भजन संहिता 119 उसका 71वां अध्याय ऐसा कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हमारे जीवन में आज तक जो भी हुआ, अच्छा बुरा, वो हमारे लिए भला हुआ, क्योंकि हमने उसके द्वारा उसकी विधियों को सीखा। लेकिन आज के बाद हम परमेश्वर से ये वादा करें और हमारे मन में एक दृढ़ विश्वास को लाकर कहें कि परमेश्वर का जो प्रेम हमारे लिए है, वैसा ही प्रेम हम परमेश्वर के तरफ रखकर अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए दे देते हैं। परमेश्वर की सेवा करना सिर्फ मिनिस्ट्री करना नहीं होता, प्रचार करना नहीं होता, अनाथ आश्रम को चलाना नहीं होता, सिर्फ प्रार्थना करना नहीं होता, लेकिन हमारे
दिन भर का चर्या, जो हमारे दिन भर का जो हमारा रहने का तरीका है, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारे मुख से जो भी बातें निकलती हैं, जिस प्रकार के व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वो हर चीज हमारी सेवा को, परमेश्वर की तरफ हमारी सेवा को दर्शाता है। जैसे हमने थोड़े दिन पहले पास्टर अभिषेक से मुंह से सुना था कि आराधना हमारे जीवन के एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसी प्रकार से परमेश्वर का जो प्रेम हमारे मन में है वो भी एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हमको सिर्फ आराधना करते समय, बाइबल पढ़ते समय या किसी को ज्ञान बांटते समय नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति सेकंड हमारे जीवन में होना चाहिए। और ऐसा प्रेम अगर हमने अपने जीवन में लेकर आ गए तो हम अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होने दे सकते हैं और हमारा जीवन आशीषों से भर जाता है। हालेलुया। मैं आप सबको ये कहकर उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो भी आज तक हमारे जीवन में हुआ है, जैसे भी जीवन हमने लड़खड़ाया हुआ जीवन अगर व्यतीत किया है, लड़खड़ाए हुए विश्वास को हमने अपने जीवन में होते हुए देखा है, तो आज इस दिन हम अपने मनों को बदलें और परमेश्वर के प्रेम से हम अपने मन को भर दें, अपनी आत्मा को भर दें। और आज के बाद हम एक चीज बारंबार प्रतिदिन करें, और वो ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, और वही प्रेम, परमेश्वर का वही प्रेम हमको उसकी सामर्थ से भरेगा और हमको निडर होकर उसके लिए हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए सहायता करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन से आप सब आशीषित हुए, और इस सेवा को खत्म करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करें और प्रभु से ये कहें कि हाँ प्रभु, शिमोन के समान मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल खाली था, लेकिन जब तूने लहू से सींचा और मुझे पथरस बनाया, और आज मेरा जीवन उसके कारण बदल गया है। और उसके बाद तेरा प्रेम ने मुझे ऐसा किया है कि मैं दिन रात तेरी जय जयकार करना चाहती हूँ, तेरा जय जयकार करना चाहता हूँ। ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब जब इस गीत को गाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं किस कुएं में थी, किस दलदल में थी, और कितने गंदे दलदल से प्रभु ने मुझे निकाला, गुनाह के जीवन से निकाला, संसार से निकाला, और उसके पवित्र लहू से ढाका, और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उस राज्य की एक पोर्शन बन सकूं, मैं उस राज्य में एंटर कर सकूं उसके लहू के द्वारा। मेरा दिल धन्यवाद से भर जाता है जब मैं इस गीत को गाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं गाती रहूँ, मैं गाती रहूँ, मैं गाती रहूँ। आइए हम सब मिलकर एक और बार इस गीत को गाएंगे, अपने दिलों को खोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसको कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, मेरा जीवन बदल दिया, और इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने
करते हैं प्रभु कि हमको उस प्रेम से, उस सामर्थ से भर दे जिससे हम तेरी सेवा में अपने जीवन को देने पाए। पतरस के समान हम सीखें, और जब हम तेरी सामर्थ को पाए, प्रेम को पाए, तो हम अपने जीवन को तेरी सेवा में समर्पित करने पाए। हमें वो निडरपन दे प्रभु, हमें वो सामर्थ दे प्रभु कि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा पाए प्रभु। हर एक कोने में जाकर, दुनिया के कोने कोने में जाकर हम ये कहने पाए कि प्रभु यीशु ही प्रभु है और कोई नहीं है। हालेलुया। प्रभु हमको ऐसे सामर्थ दे कि हमको तेरी राह पे चल सके, हम तेरे दिए हुए कार्य को कर सके, और जो भी तू हमें काम देता उसमें तेरी महिमा को प्रकट कर सके और तेरे बताए रास्ते पर चल सके प्रभु। एक और बात प्रभु, मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो इस समय इस वचन को सुन रहे थे, इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु। हर एक के जीवन में तू कार्य कर प्रभु, और हमें ऐसे निडरपन दे, ऐसे सामर्थ्य दे, ऐसी शक्ति दे प्रभु कि हम पतरस के समान हजारों लोगों के सामने खड़े होकर तेरे नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। इस दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। ये विश्वास रखती हूँ परमेश्वर कि हमारी आराधना आपके सामने ग्रहण योग्य होए। हर चीज को मैं आपके लहू से ढांकती हूँ, और सारी प्रार्थना को मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन, आमीन। I thank you all for being with me in hearing this word of God. मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इस वचन को सुना, और मैं विश्वास रखती हूँ इस वचन से आप सभी को आशीष मिला। हम आपको प्रार्थना में याद करते हैं, और हम ये प्रतिदिन दुआ करते हैं कि प्रभु आपके साथ सदा सदैव के लिए बना रहे। God bless you, stay blessed, and let this weekend be a blessed weekend for you and your family. God bless you.